Now see columnar epithelium. Columnar epithelium, these are taller than they are wide. इसके सेल्स कैसे होते हैं? ये सेल्स टॉलर, लंबे ज्यादा होते हैं और इनकी चौड़ाई कम होती है, लाइक दिस, लंबे ज्यादा होंगे और चौड़ाई इनकी कम होगी. This is basement membrane and having the nucleus in them. These are columnar epithelium cells. These are vertically arranged, लंबे एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज रहते हैं, and tall, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं. कॉलम देखा होगा आपने, किसी भी घर के बनने में जो कॉलम लगते हैं उस तरह की शेप के होते हैं. These are columnar epithelium cells. And these are three types: simple columnar epithelium, stratified columnar epithelium, and pseudo-stratified columnar epithelium. Here the simple, जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एपिथेलियल टिश्यू की, that is simple. सिंपल जो है ये भी दो तरह की है, नॉन सीलिएटेड एंड सीलिएटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नॉन सीलिएटेड. नॉन सीलिएटेड जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा. सीलिया की होती है, एक्सटेंशन होती है, आउटग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ इज नोन एज सीलिया. जो कि जिसमें नहीं प्रेजेंटेड, दैट वन इज कॉल्ड नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल. सीलिएटेड देखिए कहाँ पाए जा रहे हैं? दिस विल फाइंड इन द वॉल ऑफ स्टोमक. स्टोमक की वॉल में पाए जाएंगे. ये स्टोमक की वॉल में जो पाए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? सीक्रेशन ऑफ HCl एंड अदर एंजाइम्स. तो यहाँ पर ये सीक्रेशन का फंक्शन करते हैं, दिस नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे. देयर पोजेस सेलुलर एक्सटेंशन कॉल्ड माइक्रोविलाई. वहां पर भी इनका स्पेशल मॉडिफिकेशन हुआ रहता है. दे हैविंग द माइक्रोविलाई ऑन देम विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो ओवरऑल इसका मेन फंक्शन सीक्रेशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन यही होता है नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का. एंड द अदर वन व्हेन इट इज हैविंग सीलिया, जब एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ प्रेजेंट होगी इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड सीलिया. दिस इज सीलिया. तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज. ये टिश्यूज जो है दिस विल फाइंड इन द विंड पाइप और ब्रोंचाई में ये पाए जाएंगे, ब्रोंकाई में. इन यूट्रस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यूट्रस के ओविडक्ट जो यूराइन डक्ट्स होती है वहां पर पाए जाएंगे ये. और वहां इनका फंक्शन क्या होता है सीलिएटेड का? दिस सीक्रेट्स म्यूकस एंजाइम्स. म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं. प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन इज द कॉमन फंक्शन. वो नॉन सीलिएटेड दोनों का ही कॉमन फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन. नो कम टू द स्ट्रेटिफाइड. जब इसी सेल की एक और लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, 2-3 लेयर प्रेजेंट होंगी, तो देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड जो है ये मोस्टली पाए जाते हैं इन द मेल यूरेथ्रा डक्ट्स. इन द मेल यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स. कुछ एक जो ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाए जाते हैं. और मेल यूरेथ्रा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल यूरेथ्रा में ये पाए जाते हैं. फंक्शन इसका भी वही सेम है, सीक्रेशन एंड प्रोटेक्शन. नाउ कम टू द सूडोस्ट्रेटिफाइड हमने और किसी में नहीं देखा. सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल ये हम यही देख रहे हैं. तो सूडोस्ट्रेटिफाइड जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा उनकी शेप ऐसे कॉलमनर शेप ही है, लेकिन शेप ऐसी होती है कि न्यूक्लियस जो ऊपर नीचे अरेंज रहता है. न्यूक्लियस इज अरेंज्ड ऑन द डिफरेंट हाइट्स पे अरेंज होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो एक फॉल्स अपीयरेंस देता है. इट मिसलीड्स द व्यूअर. जो भी कोई देखता है तो उसे लगता है कि इसमें कई सारे सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से झूठी इमेज देता है, मिसलीड करता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडोस्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड लगता है बट इट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. केवल सिंगल लेयर ऑफ सेल से ही ये बना होता है सूडोस्ट्रेटिफाइड जो है. इसमें कई सारी लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती है. स्ट्रेटिफाइड है बट इट इज नॉट हैविंग द मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स. तो इसमें भी सूडोस्ट्रेटिफाइड में भी सीलिएटेड टिश्यूज हैं, कॉलमनर टिश्यूज के. ये सीलिएटेड टिश्यूज जो है दिस लाइंस द ट्रैकिया इन एयरवेज, नोज एंड ब्रोंचाई. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसका जो अपर पोर्शन होता है, जो नोज है, ब्रोंकाई है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, जहां पे कि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है. इट हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ म्यूकस के सीक्रेशन में ये हेल्प करता है. मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहता है सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वहां पर ये प्रेजेंट रहता है. फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होने से क्या होता है? इट हेल्प इन प्रोपेलिंग द ओवम टू द यूट्रस. जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम जो है उसको ये यूट्रस की तरफ ये भेजता है, ढकेलता है. तो दिस सीलियास दिस प्रोपेल द ओवम टू द यूट्रस. यूट्रस में ये भेजते हैं ओवम को. एंड
द फंक्शन दैट दिस सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं दिस सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं कुछ एक ट्यूब्स के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके कुछ एक ट्यूब्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स।